क्या कांग्रेस को जिस आक्रामकता की जरूरत थी, क्या उसे वो प्रयागराज में मिल गई है? जिस राजनीतिक पिच पर वो फ्रंट फुट पर खेलना चाहती थी, क्या उसे वो पिच जंतर मंतर के आंदोलन के दौरान मिली? जिस लीडर में वो ऐसा करंट देखना चाहते थे कि सभी उनकी बात सुने और एक आक्रामक लहजे में वो भारतीय जनता पार्टी और दूसरे नेताओं पर बोले, तो क्या राहुल गांधी के अंदर वो करंट आ गया है? दरअसल ये करंट उस वक्त दिखा जब राहुल गांधी ने सत्ता पक्ष पर हल्ला बोल दिया। प्रयागराज में एक वहां पर प्रोग्राम का आयोजन किया गया जिसमें छात्रों ने हिस्सा लिया। राहुल गांधी के उस 3 मिनट के भाषण ने ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा दी है, बेचैनी जो है वो बढ़ा दी है। पहले आप इस भाषण को सुनिए कि किस तरह से राहुल गांधी ने अपने इस 3 मिनट के भाषण में अदानी, नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत जी पर निशाना साधा और कैसे बताया कि ये तीनों जो हैं वो देश को किस तरह से लूट रहे हैं, विचारधारा थोप रहे हैं और किस तरह से चुनावों को जीतने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि टैलेंट और पोटेंशियल आपका है। ये है इकोनॉमिक पैसा, अदानी। इनकी आमदनी 10 साल में 30 गुना बढ़ी है। ये पहले ग्लोबल रिच लिस्ट में 600 नंबर पे हुआ करते थे, 10 साल के अंदर ये दूसरे नंबर पे पहुंच गए। ये पूरे सिस्टम को फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं। बीच में मोदी जी, अमित शाह जी, बीजेपी का बैलेंस 150 करोड़ रुपए का होता था बैंक में, आज इनका बैंक बैलेंस 10,000 करोड़ रुपए का है। 10,000 करोड़ रुपए का एक पॉलिटिकल पार्टी का बैंक बैलेंस। और तीसरा, आपके सोच पर कंट्रोल जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में किया गया है, आरएसएस के वाइस चांसलर्स बैठा के हर संस्था में प्रचारक, ब्यूरोक्रेसी में प्रचारक, फोर्सेस में प्रचारक, मीडिया में प्रचारक, जुडिशरी में प्रचारक, पैरामिलिट्री में प्रचारक, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में प्रचारक। सोच को कंट्रोल करने का तरीका यह है सिस्टम। भाई और बहनों, मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और अदानी जी। कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था इस भारतीय जनता पार्टी ने कि राहुल गांधी जंतर मंतर में हुए जेनजी आंदोलन के बाद इतने आक्रामक हो जाएंगे। दरअसल राहुल गांधी का बदलता रूप उस समय देखने को मिला जब सीजेपी का जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा था, संसद में बकायदा नीट पेपर लीक को हंगामा हो रहा था और फिर राहुल गांधी का एक ऐसा चेहरा या फिर कहें कि एक ऐसी उन्होंने गति पकड़ी कि वो सत्ता को ही निशाना बनाने लगे और उन्होंने जब संसद के बाहर आकर प्रदर्शन किया और उस प्रदर्शन के करने का जो उनका एक सीक्रेट था, छुपा हुआ था, वो ये था कि खड़गे साहब जी का जन्मदिन, उस जन्मदिन में सांसदों को बुलाना अपने और फिर प्रधानमंत्री आवास की तरफ प्रोटेस्ट करते हुए चले जाता। ये वो टर्निंग पॉइंट था जिसने कांग्रेस में जान फूंक दी, जिसमें कांग्रेस को लगा कि हां, अब हम जो है फ्रंट फुट पर खेल सकते हैं। भले ही उस प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी को मनाने के लिए बकायदा डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारे यहाँ के हैं, सांसद हैं, पीएमओ हैं, वो गए, जेपी नड्डा साहब ने उनसे बात की, उन्होंने भी मुलाकात की, लेकिन राहुल गांधी टस से मस नहीं हुए और ये भी कहा कि राहुल गांधी ने धोखा दिया। खैर ये अलग बात है, लेकिन बात चल रही है कांग्रेस में इतना बदलाव कैसे आया। जंतर मंतर पर जो आंदोलन हुआ, छात्रों का जेनजी जिस तरह से वहां पर दिखे और उन्होंने जो सत्ता पक्ष के खिलाफ हल्ला बोला, वहीं से कांग्रेस को संजीवनी मिल गई और राहुल गांधी अब उसी जेनजी को भुनाने के लिए अलग अलग राज्यों में जाना उन्होंने शुरू कर दिया है। इलाहाबाद में यानी कि प्रयागराज, वहां पर उन्होंने बाकायदा स्टूडेंट्स के साथ बातचीत की और इस भाषण में जिस तरह से उन्होंने अदानी की आमदनी बताई कि किस तरह से पिछले कुछ सालों में
खासकर 7-8 सालों में जो 30 गुना उनकी आमदनी बढ़ी। इसके पीछे कौन? इसके पीछे सरकार। और फिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला कि जिसके पास सिर्फ 150 करोड़ रुपए की संपत्ति थी, आज वो 10,000 करोड़ से भी ज्यादा के मालिक बन गए हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के एसेट्स जो है वो 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। और ये कहां से आया? ये आया इन्हीं के लोगों से। ये सरकार को स्पॉन्सर करते रहे, सरकार इनके लिए काम करती रही। और तीसरा जो सबसे एक चौंकाने वाला जो हमला था वो आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत पर था। उन्होंने कहा कि आरएसएस की सोच जो है वो एजेंसियों पर हावी हो रही है, वो न्यायालयों में हावी हो रही है, विश्वविद्यालयों में हावी हो रही है। यानी कि एक चक्रव्यूह सा रच दिया है और यहां पर आरएसएस जो है अपनी सोच को थोप रहा है। इसी के खिलाफ हमें लड़ना है। उन्होंने कहा डाटा आपका, पोटेंशियल आपका, दर्द भी आपका, लेकिन डॉलर किसके चल रहे हैं? कौन कमाई कर रहा है? तो ये सीधा संवाद जो उन्होंने जेनजी के साथ या युवाओं के साथ करना शुरू कर दिया है, यही से अब बड़े बड़े जो यहाँ पॉलिटिक्स को जानने वाले हैं वो अब कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने रफ्तार पकड़ ली है और कोई भरोसा नहीं कि ये 2029 की ही तैयारी समझिए, या फिर 2027 में यूपी में जो चुनाव होने हैं विधानसभा के, उसकी तैयारी समझ ली। तो क्या वाकई कांग्रेस ने वो रफ्तार पकड़ ली है? क्या कांग्रेस अब सीधा टारगेट लेकर चल रही है कि ना दाएं ना बाएं, सीधा अदानी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत पर ही हमला किया जाएगा, उन्हीं की बात की जाएगी ताकि जनता को बताया जा सके कि किस तरह से इन सालों में इन यहाँ पर जो सरकार के ये 12 सालों में हुए हैं, इसमें किस तरह से अदानी ने तरक्की की, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्टी फंड को उसमें इजाफा किया, 10,000 करोड़ की वो एसेट्स बन गए, और किस तरह से संघ की सोच जो है वो थोपी जा रही है। ये जो बदलाव है ये पिछले कुछ सालों से देखने को नहीं मिल रहा था। कांग्रेस भी कहीं ना कहीं मायूस थी, कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा था कि शायद हमारे लीडर जो है वो सही नहीं है। बाकायदा अपना अध्यक्ष बदला और पहली बार काफी सालों के बाद देखने को मिला कि गैर गांधी परिवार जो है वो पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन उसके बाद भी कितने चुनाव हुए, चुनावों में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन जंतर मंतर का जो आंदोलन था, जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हुआ, उसने कांग्रेस को संजीवनी दी। और राहुल गांधी ने जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास पर जाने पर प्रदर्शन किया, उन्हें गिरफ्तार किया, उसने कांग्रेस में एक नई जान फूंकी। और आज कांग्रेस उस चौखट पर खड़ी हुई है, यहां पर वो सत्ता को ललकार रही है। ललकार ही नहीं रही है बल्कि वो युवाओं को बता रही है कि इस सरकार ने आपके साथ कितना बड़ा दगा किया है। आपका पोटेंशियल, आपका टैलेंट, सब कुछ आप में है, लेकिन अमीर कौन बन रहा है? भेदभाव किस तरह से बढ़ रहा है? पेपर लीक हो रहे हैं, यूथ का जो भविष्य वो अंधकार में है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि युवाओं को इस चक्रव्यूह में फंसा दिया है और अब युवा जो है वो तय करेंगे कि हमें कौन सी लड़ाई लड़नी है। तो क्या राहुल गांधी ने वो नब्ज पकड़ ली है जो 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने पकड़ी थी, नरेंद्र मोदी जी ने पकड़ी थी कि सीधा संवाद होगा, कोई दाएं बाएं नहीं? तो राहुल गांधी भी अब वही राह पर चल रहे हैं कि यूथ के साथ बातचीत करेंगे और इस सरकार की पोल खोलेंगे। तो प्रयागराज में हुआ सम्मेलन या कह सकते हैं जो वहां पर उन्होंने मंच जो शेयर किया, और स्टूडेंट्स जिस तरह से वहां पर उनसे मिलने आए, तो वो बार बार कह रहे हैं कि हम पेपर दे देकर थक गए हैं, लेकिन सरकार जो है वो पेपर लीक को, नकल को रोक पाने में जो है असमर्थ साबित हुई है, फेल हुई है। लेकिन फिर भी हमारा संघर्ष जारी है। बेरोजगारी बढ़ रही है, वहां पर काम नहीं मिल रहा, इसको भी लेकर भी वो किया। लेकिन कुल मिलाकर राहुल गांधी का ये जो भाषण था वो जिस तरह से हिट किया है, अब देखिए सोशल मीडिया पर किस तरह से उस भाषण
को जो है लाइक्स मिल रहे हैं, मिलियंस में वो पहुंच गया है। अब तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी इस भाषण को दिखा रहा है कि देखिए किस तरह से राहुल जो है वो अब राजनीति जो कर रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का क्या रिएक्शन आएगा, इस पर क्या बोलेंगे वो अलग है, लेकिन इतना जरूर है कि ऐसा लग रहा है कि जंतर मंतर के इस आंदोलन ने कांग्रेस को एक विश्वास दिलाया है, राहुल गांधी में एक बदलाव आया है और अब वो लोगों के विश्वास को हासिल करने के लिए वो रणनीति जो अपना रहे हैं और जो 3 उन्होंने अपने टारगेट लिए हैं कि हाँ हम इसी पर फोकस करेंगे। लेकिन इस भाषण में एक चीज थी, जहां अडानी को टारगेट किया गया, जहां अडानी की दौलत को मापा गया, जहां यह बताया गया कि नरेंद्र मोदी की सरकार में अडानी कहां से कहां पहुंच गए, वो 50-60 पायदान पर थे, आज टॉप 5 में पहुंच गए हैं, वहीं पर अंबानी का जिक्र तक नहीं किया। तो क्या अंबानी जो है वो राहुल गांधी के टारगेट में नहीं है? क्या अंबानी की जो संपत्ति इतनी बड़ी है वो मोदी के दौर में नहीं बढ़ी? या फिर राहुल गांधी को ये एहसास हो गया है कि चुनाव लड़ने हैं तो उद्योगपति का सहारा लेना पड़ेगा? ऐसा नहीं है कि सभी उद्योगपतियों को ही हम यहाँ पर अपना दुश्मन बना लेंगे तो हमें कौन यहाँ पर मदद करेगा? क्या ये उनके जहन में चल रहा है? क्योंकि ये जो बदलाव आया है ये चौंकाने वाला है। वरना राहुल गांधी सिर्फ 2-3 उद्योगपतियों के नाम लेते थे, अंबानी और अडानी बेच दिया, देश को गिरवी रख दिया इन पर। यही 2 हैं जो गरीबों का पैसा लेंगे। सरकार ने इनको जो है दौलतमंद बना दिया, सरकार ने इनके आगे घुटने टेक दिए। लेकिन आज सिर्फ अडानी का जिक्र होना ये शायद उस ओर संकेत दे रहा है कि राहुल गांधी जो हैं वो अंबानी की तरफ उनका जो झुकाव है वो ज्यादा हो रहा है। लेकिन खैर वक्त बताएगा क्या है, क्या नई स्ट्रेटजी है। लेकिन इतना जरूर है कि इस भाषण ने, इस मंच ने एक नई जान फूकी है और अब ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई ना कोई रणनीति अपनानी पड़ेगी। क्योंकि पहले तो वो कांग्रेस को सीरियसली लेते नहीं थे, राहुल गांधी को पप्पू पप्पू कहते थे। लेकिन आज और पिछले कुछ दिनों में जो बदलाव देखने को मिला है उस पर अब भारतीय जनता पार्टी भी जो है वो सोच रही है कि अब कौन सी ऐसी रणनीति बनाई जाए जहां पर जिस जेनजी को ये लुभा रहे हैं, जिस युवाओं के संपर्क में ये जा रहे हैं, हो रहे हैं, या जो संवाद युवाओं के साथ हो रहा है, हम उसे कैसे कैश करें। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और रेडियो संवाद को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। और जो बेल वाला बटन है वो दबाइए, जमकर दबाइए। आप उसे कोई पैसा नहीं लगेगा, बस आप देख रहे हैं, कर दीजिए लाइक ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। और अपने दोस्तों से उन पर यह शेयर कीजिए रेडियो संवाद।